हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी क्लास 12 यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एक वाक्य में उत्तर। पहला है, एक गीत कविता किसकी और कहाँ से ली गई है। इसका सही उत्तर है, एक गीत कविता श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह बुद्ध और नाचघर से एक संकलित है। दूसरा, कवि संसार से उसे कवि ना मानने के लिए क्यों कहता है। कवि संसार को संबोधन करते हुए कहता है कि यह संसार उसे एक कवि मानकर क्यों अपनाना चाहता है। वह एक कवि नहीं अपितु इस संसार का एक नया प्रेमी है, एक नया दीवाना है जो अपनी प्रेम वाणी का बखान कर रहा है। तीसरा, कवि ने संसार को अजीब क्यों इसका सही उत्तर है, आत्मपरिचय कविता हरिवंश राय बच्चन ने काव्य संग्रह बुद्ध और नाचघर से ली गई है। इस कविता में कवि ने मानव के आत्मपरिचय का चित्रण किया है। पांचवा, पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है। पथिक जल्दी जल्दी इसलिए चलता है क्योंकि उसे भय रहता है कि कहीं पथ में ही रात न हो जाए, उसकी मंजिल उससे छूट न जाए। छठा, कवि ज्ञान की बजाय किसे अपनाना चाहता है और क्यों। कवि ज्ञान की बजाय किसे अपनाना चाहता है और क्यों। कवि ज्ञान की अपेक्षा प्रेम को अपनाना चाहता है क्योंकि वह ज्ञान के रास्ते को अत्यंत कठिन एवं दुष्प्राय मानता है। पतंग को कवि ने बच्चों के लिए क्या और क्यों माना है। कवि ने पतंग को बच्चों के उमंगों का रंग बिरंगा सपना माना है, इसमें वह खो जाना चाहता है। आठवां, बेसुध होकर दौड़ते हुए बच्चों को कौन कौन से गिरने से बचा सकता है। जब बच्चे बेसुध होकर दौड़ते हैं तो उस समय उनके रोमांचित शरीर का संगीत ही उन्हें गिरने से बचाता है। उस समय मात्र धागे के सहारे उड़ते पतंगों की ऊंचाइयां उन्हें सहारा देकर थाम लेती है। कवि ने पतंग कविता में सवेरे की तुलना किससे और क्यों की है। पतंग कविता में कवि ने सवेरे की तुलना खरगोश की आंखों से की है क्योंकि खरगोश की आंखों में सवेरे जैसी ललिमा होती है। 10वां, कवि किसे पाने का प्रयास कर रहा था और क्यों। कवि सरल व स्पष्ट बात को कठिन व एवं पंचोदी भाषा के चंगुल से बाहर निकालकर उससे पुराने रहा था। कवि 11वां 10वां, कवि किसे पाने का प्रयास कर रहा था और क्यों। कवि सरल एवं स्पष्ट बोल कवि सरल एवं स्पष्ट बात को कठिन एवं भाषा के चंगुल से बाहर निकालकर उसे पुराने रूप में पाने का प्रयास कर रहा था। वह बात सरल एवं सीधी होने के कारण कठिन बेचौधी अगला है हमारा 11वां। तो बताओ 11। बात सीधी थी पर कविता में कवि ने मुख्य रूप से क्या कहना चाहा था। बात सीधी थी पर कविता ने कविता और माध्यम से द्वंद्व को प्रस्तुत करते हुए कथ्य को स्पष्ट करने के लिए ली आंडवर पूर्ण शब्दावली के स्थान पर भाषा के सहज प्रयोग पर बल दिया था। अपाहिज कैमरे के सामने क्यों रो पड़ा। अपाहिज कैमरे के सामने इसलिए रो पड़ता है क्योंकि संचार माध्यम वाले लोग की उनकी भावना एवं संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। कवि के प्रिय
को उनका क्या क्या प्यारा लगता है। कवि के प्रिय उनको कवि के प्रिय को उनके जीवन के समस्त भाव बहुत प्रिय लगते हैं। कवि की गर्वयुक्त गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार, वैभव, दृढ़ता, आतंरिक सरिता, सभी भाव उनके प्रिय को प्यारे लगते हैं। प्रेम चौधरी। चल अब रुक जा, अब बोल दे। भौर के नभ को राख से लिपा हरा चौका क्यों कहा गया है? भौर के नभ रंग नीला होता है, पर साथ ही उसमें सफेदी भी बिखरी होती है। राख से लिपी हुई चौका भी जब तक गीला होता है वह नीलिमा श्यामलता के साथ सफेदी का मिश्रण होता है। 14 हनुमान ने संजीवनी बूटी ले जाते समय जिसकी प्रशंसा की थी और क्यों? हनुमान जी संजीवन बूटी ले जाते समय भरत जी की तब प्रशंसा की जब वे भरत के बाण पर बैठकर लंका की ओर चले थे। उन्होंने भरत के चरणों की वंदना की थी। हनुमान ने भारत के किन किन गुणों की प्रशंसा की थी और कैसे? हनुमान ने भरत के मृद कोमल स्वभाव, अपार बहुबल गुणधर्म और श्री राम के प्रति अखंड प्रेम के मन ही मन प्रशंसा की थी। भक्ति इनका स्वभाव कैसा बन गया था? भक्ति इनका स्वभाव अपरिवर्तनशील बन गया था। वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी, किंतु अपने संबंध में किसी के परिवर्तन की कल्पना नहीं कर सकती थी। लेखक ने पत्नी की किस महिमा का वर्णन किया गया? पत्नी जब अपने पति के साथ बाजार किसी सामान्य सी वस्तु को खरीदने के लिए गई थी, परंतु पत्नी ने उन्हें बहुत सारा सामान खरीदने पर मजबूर कर दिया था, यही पत्नी की महिमा थी। संयमी लोग कौन होते हैं? संयमी लोग वो होते हैं जो फिजूल सामान को बेकार समझते हैं, वे पैसा व्यर्थ में खर्च नहीं करते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं, वे अपनी बुद्धि और संयम के साथ पैसे को जोड़ते रहते हैं। यदि तुम खरीदना नहीं चाहते हैं तो देखने भर में कोई आपत्ति नहीं है। बाजार किन्हें आमंत्रित करता है और कैसे? बाजार ग्राहकों को आमंत्रित करता है। वह उन्हें आमंत्रित कर कहता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। सब कुछ भूल जाओ, केवल मुझे देखो, मुझे लूटो। बाजार के जादू के प्रभाव से बचने का क्या उपाय है? बाजार के जादू के प्रभाव से बचने का उपाय है कि हमें खाली मन होने पर बाजार नहीं जाना चाहिए। यदि मन में लक्ष्य है तो बाजार का प्रभाव व्यर्थ हो जाता है। पैसे मत ले जाओ, फालतू खर्चे मत करो, अपनी बीवी को साथ में मत ले जाओ, यही बाजार से बचने के उपाय है। इस संसार में पूर्ण और अपूर्ण कौन है? इस संसार में केवल परमात्मा ही पूर्ण है, वह सनातन भाव से पूर्ण, इसके अलावा सब कुछ अपूर्ण है। बाजार तो बिल्कुल अपूर्ण है और पूर्ण ही पूर्ण है। 23 पैसे की व्यंग शक्ति पर टिप्पणी लिखिए। पैसे की व्यंग शक्ति पर कठोर है, क्योंकि इसके नशे में चूर होकर मनुष्य बहुत कठोर स्वभाव वाले बन जाते हैं। उन्हें अपने सामने सब कुछ तुच्छ प्रतीत होता है। जीजी ने लेखक को इंद्रसेना पर पानी फेंकने को सही ठहराने के रूप में क्या तर्क दिया? जीजी ने लेखक को इंद्रसेना पर पानी फेंकने के लिए पीछे ही यह तर्क दिया कि पानी का अर्ध चढ़ाया जाता है। तो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देना पड़ता है, इसलिए ऋषि मुनियों ने दान का सबसे ऊंचा स्थान दिया है। त्याग की परिभाषा लिखिए। त्याग वह होता है जो चीज़ कम मात्रा में होने पर भी और उसकी ज़रूरत होने पर भी, परंतु अपनी ज़रूरत पीछे रखकर हम उसे दूसरों के कल्याण के लिए दे देते हैं, यही सच्चा ध्यान होता है। चार्ली की फिल्मों के प्रशंसक किस वर्ग में माने जाते हैं? चार्ली की फिल्मों में बेचौध के चल बोल। चार्ली की फिल्मों में प्रशंसक पागल खाने के मरीजों व विकल मस्तिष्क वाले लोगों से होकर आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक है। समय कम लग रहा है इसलिए आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। 27
चाली की सबसे बड़ी देन क्या थी? दोस्तों, चाली ने कला को लोकतांत्रिक बनाया और दर्शकों को वर्ग और वर्ण व्यवस्था को तोड़ा है। वे समाज के प्रत्येक स्तर पर पसंद किए जाते हैं। चाली और घुमंतु और से बाहरी चरित्र किसने बना दिया था? चालाकी उसकी नानी की खानाबदोशी से पिता की यहूदी वंशी परंपरा प्राप्त हुई थी, जिसने उसे सदा के लिए बाहरी और घुमंत चरित्र बना दिया था। पवन चाली अपने चरित्र में किस छवि को प्रस्तुत करता है? चाली अपने चरित्र में खानाबदोशों आवारागर्द की छवि को प्रस्तुत करते रहे। शायद इसका कारण उनके अवचेतन में जिप्सी नानी की यहूदी वंश पिता का प्रभाव रहा था। दर्शकों को चाली के चरित्र में सबसे अधिक क्या लुभाता है? दर्शकों को चाली का हर 10वें सेकंड में स्वयं को किसी न किसी मुसीबत में डाल लेना सबसे अधिक लुभाता था। यशोधर बाबू दिल्ली कब गए थे? यशोधर बाबू ने अल्मोड़ा के रेंजे स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा की पास की थी, तब वो दिल्ली में बिल्ली लेने गए थे क्योंकि उन्हें आजीविका बताने के लिए किसी नौकरी की तलाश थी। जय श्री राम। आपको कैसी वीडियो लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, बस वीडियो